ओके देखते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट करिंग स्ट्रेट वायर। अगर एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और एक फाइनाइट लेंथ का, उसका लेंथ फिक्स है, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सपोज इसका यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये R के इक्वल है, और इसका जो अपर एंड है इस वायर का, ये सपोज यहाँ से एंगल बना रहा है φ1, और नीचे वाले एंड पे एंगल बन रहा है, नीचे वाले एंड का एंगल बन रहा है यहाँ से सपोज φ2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बी पॉइंट पे, वो होगा B = μ0I अपॉन 4πr और साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये होगा। लेकिन यही वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए जो B होगा ये आ जाएगा μ0I अपॉन 2πr। वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, और पॉइंट P जो है ये मिड में है इसके। और दूसरा केस होता है अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट P है वो वायर के एक एंड पे है, वायर इनफाइनाइट लेंथ का, लेकिन पॉइंट P वायर के एक एंड पे है। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला हो जाता है B = μ0I अपॉन 4πr हो जाता है ये, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट करिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है। जैसे अगर हमें एक स्क्वायर का कैलकुलेट करना होगा, एक स्क्वायर का या फिर एक रेक्टेंगल का कैलकुलेट करना होगा, सेंटर पे का निकालना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वायर ए बी का। तो वायर ए बी के लिए जो पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एंगल कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस वायर से हो जाएगा जो भी ये लेंथ होगा, मान लो ये है बी के इक्वल, तो ये आर जो होता था हमारा कितना हो जाएगा b/2, और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले साइड का निकलेगा सेम टाइप से, थर्ड का निकलेगा सेम टाइप से, फोर्थ का निकलेगा। और अगर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखें तो राइट हैंड में अगर होल्ड करेंगे तो वायर के इस साइड फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे होल्ड करेंगे तो वायर के नीचे फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं, यहाँ भी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो हर जगह इनवर्ड ही आएगा। तो सबके ए बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा सारा का सारा ऐड कर लेना, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब सर्कुलर कॉइल की वजह से क्या होगा, सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब सर्कुलर कॉइल का दो टाइप का होता है, एक तो जो हमारा सर्कल होता है, इस करंट करिंग सर्कल के हम लोग सेंटर पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर सेंटर पे निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है B = μ0I/2r, और अगर n नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे तो इंटू n भी कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर लूप ऐसा हो जाए, लूप सेमी सर्कुलर हो जाए, अगर वायर कुछ ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट वायर, फिर सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रेट वायर जा रहा है A, B, C, और सपोज ये पॉइंट D है। तो जो A to B है, इस पॉइंट की, इस वायर की वजह से यहाँ पे कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। क्यों? अगर इसको हम लोग स्ट्रेट ज्वाइन करें तो उस पॉइंट से ये पास हो रहा है जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो किसी भी स्ट्रेट वायर को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं और उस पॉइंट से मीट कर जाता है, जिससे जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो उस वायर का कोई रोल नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में। ऐसे इस वायर का भी है, ऐसे C to D का भी है। अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ये इस पॉइंट से मीट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। तो इस सेमी सर्कुलर की वजह से कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी, जैसे पूरे की वजह से μ0I/2r है, तो हाफ की वजह से कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये μ0I/4r हो जाएगा। और अगर कोई एक ऐसा लूप है जो पूरा का पूरा एक सर्कुलर लूप नहीं है, उसका कुछ सिर्फ आर्क दे रखा है, उसका कुछ पोर्शन है सिर्फ, और सपोज ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, सिर्फ इतने लूप की वजह से निकालना है। तो इतने लूप की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी। अब सोचो पूरा सर्कल मीन्स
2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन के लिए इतना होता है, ठीक है। तो अगर 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो यूनिट रेडियन के लिए कितना हो जाएगा, यूनिट के लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2 पाई। तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा, थीटा के लिए आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ये हो गया था 4 पाई r इंटू थीटा, ठीक है। थीटा के लिए ये इतना हो जाएगा। बस क्या करना है, जो स्ट्रेट का था उसमें पहले पूरे सर्कल का होता है म्यू नॉट अपॉन 2r, 2 पाई एंगल पे इतना हो गया, यूनिट पे हो गया इतना, थीटा पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। ऐसे ही होता है। इसी कॉइल के अगर एक्सिस पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एक्सिस पे इंटेंसिटी क्या होता है, एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है P जिसका सेंटर से डिस्टेंस x के इक्वल है और इसका रेडियस r के इक्वल है। तो इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी होती है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये होती है इसके एक्सिस पे इंटेंसिटी। अब ये इस पॉइंट पे एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, या तो इन होगा या आउट होगा, डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सा पोल बन रहा है। साउथ पोल होगा तो इन होगा, नॉर्थ बन रहा होगा तो आउट होगा, वो पोल के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे यहाँ से देखने पे अगर ये दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक लाइंस आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएंगे आज के सारे क्वेश्चंस इस पे, ठीक है, ओके।